हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म वर्चुअल विद्यालय में। मैं वरुण सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया करता हूं इस 10वें दिन ऑफ 75 हार्ड फिजिक्स चैलेंज। बहुत अमेजिंग सा चैलेंज हमने लिया था आज से, मतलब 10 दिन पहले। आज 10वां दिन है और आज 10वां दिन कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोग सारी चीजों को पढ़ते भी आए हैं यार। मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपकी धीरे धीरे एक हैबिट डेवलप होती जा रही है और उस हैबिट से आप हैबिचुअल होते जा रहे हैं कि कैसे आप आसानी से चीजों को अपनी लाइफ में कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब एटलीस्ट मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये चीजें बता के, और आपकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट मैं भी होता चला जा रहा हूं, इसमें भी मुझे बहुत खुशी है। तो अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में बात की, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा, है ना। अब हम लोग देखेंगे जो सवाल एक छूट गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम, इनमें वेरिएशन चल कैसा रहा है, इनमें वेरिएशन होता कैसे है और ये सिग्निफिकेंस इनका क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर बिना किसी देरी के हम लोग जरा शुरू करते हैं इस डिस्कशन को और समझते हैं यहां पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हमने मतलब बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझाया कैसे था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाया था इसे म्यू से। अब देखो, जैसे मान लो मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2 है और ये रहा इनके बीच में सेपरेशन। मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जाए या 2 से 1 में, देखो मतलब बेसिकली V1 में क्या बोल दूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, एंड V2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मीडियम 1 और मीडियम 2 के लिए हमने ये चीजें देख ली। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, जैसे मैं बोलता हूं म्यू 1 2, ये क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2। सही बात है। म्यू 1 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 1 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में। सही है। म्यू 2 1 ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। सही बात है। अब हमारा जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला था, म्यू 1 2, किसका निकाल रहे हो, 1 का, 2 के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसकी वेलोसिटी ऊपर आती है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसे होगा ना, मतलब एक मिनट, वेलोसिटी इन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ऐसे ही बोलते हैं। यानी म्यू 1 2 बराबर V2 बाय V1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बोलो यार, बोल सकते हैं ना ऐसे, हाँ या ना। कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन प्लीज।
चले आगे, देखिए अब उसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं म्यू 2 1 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी जिसके रिस्पेक्ट में वो पहले अपॉन वेलोसिटी इन, यहां इन आएगा भाई, मीडियम 2 म्यू 2 1 कितना हो जाएगा v1 बाय v2, इक्वेशन नंबर 2। सही है, 1 को देखो और 2 को देखो, तो देखो यार क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर मैं इस पहली और दूसरी इक्वेशन से समझूं तो मेरे पास में कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है मेरे भाई। अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन से समझूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, म्यू 1 2 इज इक्वल टू 1 बाय म्यू 2 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। क्या बता रहा है ये बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज द इनवर्स ऑफ, एग्जैक्ट इनवर्स ऑफ, एग्जैक्ट इनवर्स है ये, एग्जैक्ट उल्टा है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सही है, मैं लिख सकता हूं कंक्लूजन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2 is the exact inverse, exactly उल्टा हो जाएगा, exact inverse of the refractive index of the refractive index of medium 2 with respect to the medium 1। समझ गए इस बात को, हां या ना? ये एग्जैक्ट कंक्लूजन हम लोग देख रहे हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा होगा, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर शैल बी द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना मेरे भाई, वो उतनी ही अधिक होगी। जितना ज्यादा, मतलब इसका ये सिग्निफिकेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है, जितना कम उतना रेयरर मीडियम, ये बोल सकते हैं। डायमंड की 2.42 होती है तो वो हाईएस्ट है। अच्छा, आप कभी ये सोचे हो कि मीडियम में स्पीड कैसे चेंज हो जा रही है? सुनो, आपके शहर में कोई एक बहुत ही फेमस जगह उठा लो, उठाओ मत मतलब मार्क कर लो दिमाग में। अब आपको वहां पहुंचना है, मैंने बोला एक सुबह के 5 बजे आप पहुंचो और एक शाम को 5 बजे भाग के पहुंचना है। कब जल्दी पहुंचोगे? जब शाम के 5 बज रहे होंगे, हाँ या ना? तब, या सुबह के 5 बज रहे होंगे तब, हाँ या ना? जब सुबह के 5 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि सुबह के समय ट्रैफिक कम होता है। वैसे ही पार्टिकल्स जो है मीडियम के, वो हिंडर करते हैं, वो एक तरीके से उसको रोकने की कोशिश करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं, है ना, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं लाइट को, तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। इज इट क्लियर? इसीलिए तो वैक्यूम में फास्टेस्ट है, सबसे तेज वैक्यूम में, कोई है ही नहीं ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। आई बात समझ में मेरे भाई, हाँ या ना? इज इट क्लियर? कॉपी कर लें।
एक देखें हम लोग थोड़ा सा एक प्रॉब्लम देखते हैं, एनसीईआरटी की है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिसेस या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47, 1.33 respectively. Full stop. In which of these mediums does the light travel fastest? इनमें से किसमें लाइट सबसे तेजी से जाती है? देखो सॉल्यूशन। अच्छा, जब भी इस टाइप में क्वेश्चन गिवन है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये गिवन क्या है। बच्चों ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस आर गिवन। क्या गिवन है मेरे बच्चों? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। एब्सोल्यूट गिवन है, यानी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब म्यू एब्सोल्यूट होता क्या है? वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। अब देखो, अगर मैं वेलोसिटी इन मीडियम की बात करूं, ये कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन में म्यू एब्सोल्यूट। सही बात है, लॉजिक क्लियर है ना? ऐसा होगा। अब अगर ऐसी बात आ गई तो अब हम लोग कैसे करेंगे? ध्यान दो, वैक्यूम अपॉन एब्सोल्यूट। अच्छा, अब देखो, वेलोसिटी इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू एब्सोल्यूट। बोलो यार, हाँ या ना? वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि वेलोसिटी इन वाटर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। उसके बाद में किसका नंबर आता है? केरोसिन का। और लास्ट में सबसे ज्यादा है टर्पेंटाइन का, तो उसमें सबसे कम वेलोसिटी रहेगी। लॉजिक क्लियर है, हाँ या ना? अंडरस्टूड? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं। कॉपी इट डाउन।
चलो आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको? रिफ्रैक्शन इन लेंसेस। रिफ्रैक्शन इन लेंसेस। लेंस क्या है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका, ये कैसा मीडियम है भाई? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये देख लो, ये लेंस है, इसके आर पार मैं देख सकता हूं, ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम मेड अप ऑफ टू स्फेरिकल पार्ट्स। किससे मिलके बना है? दो स्फेरिकल पार्ट से मिलके बना है। सही है, दो स्फेरिकल ग्लासेस से मिलके बना है बेसिकली। लेंस दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से देख लो। लेंस दो प्रकार से होंगे। पहला होगा कॉनकेव लेंस और दूसरा होगा कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। सही। ये थिन इन मिडल एंड थिक एट एंड्स। एंड्स में तो मोटा है, मिडल में थिन है। सही। इसमें देखिए, थिन एट एंड्स, एंड्स पे तो थिन है बट थिक इन द मिडल। मिडल में ये थिक है। सही बात है। ये कहानी किसकी आ गई? लेंसेस की। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ठीक है ना? हाँ या ना? इसमें प्रिंसिपल एक्सिस समझ लेते हैं। line that is perpendicular to both of the spherical surfaces of lens। लेंस के दोनों ही स्फेरिकल सरफेसेस के जो परपेंडिकुलर रहती है, एकदम परपेंडिकुलर, एकदम सीधी परपेंडिकुलर। सही है, दोनों के परपेंडिकुलर, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी। सही बात है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल सेंटर। इट इज ए पॉइंट which lies at the exact center of the lens। That is also, इसमें एक और डेफिनेशन है, it is a point, ये वो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये वो पॉइंट है जहां से अगर कोई रे पास करेगी तो बिना रिफ्रैक्शन के चली जाएगी। यूजुअली लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अगर कोई रे चली गई, अगर कोई रे उस पॉइंट से पास कर रही है तो बिना रिफ्रैक्शन के जाएगी। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वहां से कोई रे ऑफ लाइट जाती थी तो इनसे रिफ्लेक्शन के बाद में वहीं से वापस चली जाती थी, है ना? ये सीधे सीधे निकल जाएगी। इतना सा फर्क है। इट इज ए पॉइंट एट विच an incident ray passes through without refraction। बेटे बिना रिफ्रैक्शन के, बिना किसी रिफ्रैक्शन के ये पास हो जाती है। आ गई जी बात समझ में? यस और नो? इज इट क्लियर? ये बात यहां तक समझ में आई अच्छे से? कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में फिट बैठा?
इतनी सी बात है ना? कॉपी करो। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। एफ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों में देखेंगे हम, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। ध्यान से देख लो, पहले इसमें समझो। ये लेंस हुआ, ये सीधी सीधी लाइन गई, ये ऑप्टिकल सेंटर सी मान लो, ठीक है। ये वो है पॉइंट जहां पे कहां गया, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद में पास करेंगे, तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद में हमेशा पास करेंगे। लॉजिक क्लियर हुआ? कोई भी रे ऑफ लाइट, n नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट है मान लो, तो हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेंगी? उसी पॉइंट से। हमेशा रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से पास करेंगी? उसी पॉइंट से। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। समझ गए? F, और इतनी ही दूरी पे पीछे क्या बन जाता है? F डैश। अगर इधर से आती तो इधर करती, दो फोकस होंगे। प्रिंसिपल उसे कहेंगे जहां पे एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर इधर से आती तो इधर मान लेते, बात खत्म। सही है? इट इज ए पॉइंट किस पे? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, जिसपे की इंसिडेंट, पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन ए लेंस आर passing after refraction, यहां लिख देता हूं, आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन के बाद में पास हो। समझ गए? जो कि रिफ्रैक्शन के बाद में पास होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां देख लेते हैं। ठीक, अब देखो यहां क्या होगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर सी मान लो, ओ से भी डिनोट करते हैं सभी। अब यहां क्या होगा? यहां देखो, यहां बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर एक देखने को मिलेगा कि ये पैरेलल रेज है, ये पैरेलल रेज है, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन के बाद में कन्वर्जिंग नेचर नहीं है इसका, डाइवर्जिंग नेचर है। कैसा नेचर है बच्चों? डाइवर्जिंग नेचर।
सही बात। कैसा नेचर है इसका? डाइवर्जिंग नेचर। चूंकि डाइवर्जिंग नेचर है तो इसीलिए जो रेज ऑफ लाइट है वो तो डाइवर्ज हो गई। ये जो रेज ऑफ लाइट है ये क्या हो गई आपकी? डाइवर्ज हो गई, है ना। अगर मैं इसमें मिलाऊं तो ये इधर जा रही है ना, ये इधर जाके मिल रही है, हाँ या ना? बोलो यार। अच्छा, ये हो गई इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड। बोलो यार, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे आपको दिखाई पड़ रही है यहां पे? क्लियर कट बोलिए। सही। थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, मतलब समझ जाना। अच्छा, तो इसी को कहेंगे हम फोकस, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि इट इज ए पॉइंट, यहां तक एज इट इज, लेकिन यहां पे ध्यान रखना एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अपीयर टू, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे एट विच, जिसपे की पैरेलल रेज appear to pass through after refraction। रिफ्रैक्शन के बाद में जो अपीयर कर रही है ना। यहां पे एक नोट पॉइंट लिख देता हूं मैं। कॉन्वेक्स का नेचर क्या है? रेज को कन्वर्ज करने का। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग टाइप। कैसा है ये? कन्वर्जिंग टाइप का है। और कॉनकेव जो है, कॉनकेव लेंस, इसका नेचर कैसा है? इज डाइवर्जिंग टाइप। ये डाइवर्ज कर रहा है ना, तो इसका नेचर क्या हो गया? डाइवर्जिंग टाइप का। उसका नेचर कैसा हो गया? कन्वर्जिंग टाइप का। ये रेस को डाइवर्ज कर दे रहा है, ये रेस को कन्वर्ज कर दे रहा है, ये अंतर है। क्लियर है? हाँ या ना? लॉजिक क्लियर? कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसे। चलो यार, आई गेस ये हो गया होगा। अब इसके बाद में बचता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का केस पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया यहां तक। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से शुरू करेंगे। ठीक है, राइट? थैंक यू सो वेरी मच। आई होप यू ऑल एंजॉयड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना बेस्ट पार्ट कौन सा था। एकदम यार, मतलब कोई भी टॉपिक जैसे मान लो थोड़ा सा भी आपको लग रहा है, रिवाइंड करके देख लो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा के चल रहा हूं मैं, एकदम बेसिक से। ठीक है, ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।